नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी आज की खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि EPS 95 पेंशन बढ़ेगी। जैसे पेंशन बढ़ेगी या फिर खत्म, जैसे राष्ट्रीय संगठन का बड़ा फैसला, श्रम मंत्री को श्री RC पटेल की चेतावनी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बढ़ाया पेंशन। तो EPS 95 पेंशन 7,500 प्लस DA का भुगतान, 78 लाख पेंशन को होगा फायदा। तो भारत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना महत्वपूर्ण है, जो उनके जीवन के अंतिम चरण में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती। इनमें से एक प्रमुख योजना कर्मचारी पेंशन योजना 95, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जिसमें एक स्थायी पेंशन कोष का निर्माण होता है। हाल ही में राज्य राष्ट्रीय EPF 95 के नेतृत्व में जैसे वयोवृद्धा पेंशन राष्ट्रीय संगठन ने श्रम मंत्री RC पटेल से मुलाकात की, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की समस्या और उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखना था। इस वीडियो के माध्यम से उनकी मांगों और EPS 95 योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। एक संक्षिप्त जैसे अवलोकन की विशेषता विवरण है, जो संगठन का नाम राज्य और राष्ट्रीय EPF 95 निवृत्ति, जो वयोवृद्ध पेंशन और राष्ट्रीय संगठन गठन का वर्ष 2020 का जो मुख्य पेंशन वृद्धि की सुविधाएं हैं, जो क्षेत्र के पूरे भारत में सदस्य संख्या 50,000 और प्रमुख नेता श्री RC पटेल जैसे हायर पेंशन पर बढ़ी हुई पेंशन राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी जानकारी। EPF 95 पेंशन राष्ट्रीय संगठन जैसे EPF 95 के जो वयोवृद्ध पेंशन राष्ट्रीय संगठन का गठन उन पेंशन भोगियों की रक्षा करने के लिए किया गया है, जो EPS 95 योजना के तहत आते हैं। और ये संगठन पेंशनों की समस्याओं को हल करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। पेंशन वर्दी संगठन का मुख्य उद्देश्य पेंशन की राशि को बढ़ाना, ताकि ये जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो सके। महंगाई भत्ते की वृद्धि की मांग करना, ताकि पेंशनों को महंगाई से राहत मिल सके। सुविधाएं, पेंशन भोगी को विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाना। संगठन की गतिविधियां, प्रदर्शन, संगठन समय समय पर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करता, ताकि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। बैठकें, श्रम मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ नियमित बैठक के आयोजित करना। EPS 95 की विशेषताएं, पेंशन की गणना, पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक सेवा करनी होती है। पेंशन की आयु, सम्मानित कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। EPS 95 योजना का लाभ, आर्थिक सुरक्षा। ये योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती। परिवार का समर्थन, यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को विधवा या बाल पेंशन मिलती है। तो EPS 95 योजना का लाभ कैसे उठाएं? फॉर्म भरना, सेवानिवृत्ति के बाद फॉर्म 10D भरकर आवेदन करना होता है। दस्तावेज जमा करना, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और सेवा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। और PPO प्राप्त करना, आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO जारी किया जाता है। पेंशन शुरू करना, PPO मिलने के बाद बैंक खाते में नियमित रूप से पेंशन जमा होती रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 2025-2026 में सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशन व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव। वर्तमान चुनौतियां और समाधान, कम न्यूनतम पेंशन। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो जीवन यापन के लिए अपर्याप्त मानी जा रही है। तो महंगाई भत्ते की कमी से भी पेंशनों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। समाधान हेतु सुझाव, न्यूनतम पेंशन बढ़ाना। न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने की मांग उठाई जा रही है। महंगाई भत्ता बढ़ाना, महंगाई भत्ते को समय समय पर संशोधित करने की आवश्यकता। इस प्रकार EPS 95 योजना भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग भी करें सरकार से, तो पेंशन बढ़ाई जाए। तो सरकार ने अब इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो आने वाले दिन में इन प्लान को लागू किया जाएगा। ये प्लान 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है, ईपीएस 95 को जो पेंशन लिमिट है 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो इस पर बताया जा रहा है कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आय पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने का विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्दी इनको लागू किया जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं भी मिलेगी। तो सरकार जो पेंशन धारक है, उन पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जिसमें कम से कम 78 लाख ईपीएस के जो पेंशन लाभार्थी है वो इसमें भाग ले सकेंगे और उनको बहुत ही अच्छा एक फायदा मिलेगा। जो आने वाले दिनों में पेंशन धारकों के लिए कई अन्य तरह की सुविधाएं सरकार लागू करने जा रही है, जिसमें आपको कई आसान तरीके मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि आप पहले किसी भी इमरजेंसी में अगर किसी अपने अकाउंट से निकासी करने चाहते थे तो केवल आप 50,000 रुपये की राशि निकाल सकते थे। तो अब सरकार ने उनको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए की एक साथ आराम से निकासी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थी है, उनके लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार अभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी पेंशन को अच्छा लाभ मिलेगा। और ऐसे भी जब बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं, जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है और उनसे भी वंचित लोग हैं, तो उन वंचित लोगों को योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और दूसरी बात है कि जो आप अपने अकाउंट से निकासी करते हैं तो उसका आसान तरीका आपको मिलेगा, जो आप आसान तरीके से अकाउंट से निकासी कर पाओगे। लेकिन नहीं तो पहले आपको कम से कम 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं, जल्दी आपकी पेंशन आप अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार आपको बहुत ही अच्छा फायदा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्दी इनको लागू किया जाएगा, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी और अच्छा फायदा भी मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हम आपको बता रहे हैं तो मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।